So we have Adarsh and Siddharth who are InMo 2026 awardees. Both are grade 10 students. हम दोनों का भी आज ही बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ है. So प्रिपरेशन वाइज अगर बात करूं तो दोनों की इनमें से तो काफी ऊपर की प्रिपरेशन थी. हम जब चेक कर रहे थे रिजल्ट एंड जब सिद्धार्थ का हुआ तो आपने सबसे एक बहुत बड़ी आवाज निकाली, अरे यार सिद्धार्थ का भी हो गया, मजा आ गया. पहले फर्स्ट क्लास में एक दो दिन पहले मैंने तैयारी की थी, एक दो सैंपल पेपर में सॉल्व किए थे इन केस की. सर एक्चुअली बस मुझे मतलब स्टैटिस्टिक्स के कुछ फॉर्मूला देखने थे. एक दिन पहले तो मैंने देख लिए. फिर से मैंने वेदांतों से प्रिपरेशन की. इस बार मैं लेवल 9 में भी चला गया, 20+ थी मैंने इनमें में. तो फिर मैं लेवल 9 से प्रिपरेशन किया और इस साल मेरे झारखंड स्टेट ऑफ बना 79. फिर आरए में क्वालिफाई किया. All right, guys. So this is a very amazing session. It is going to be. So we have Adarsh and Siddharth who are InMo 2026 awardees. Both are grade 10 students. Both are best of the friends. In fact, इनकी दोस्ती का कारण हम ही हैं. Vedantu Olympiad School है. They met at Vedantu Olympiad School and now this friendship is getting stronger by the year. And both have secured same marks in InMo 2026. Both are at 37 and both are InMo awardees. So and both are in 10th. I'm दोनों का भी आज ही बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ है. So first of all, and we also have Chetan sir who has been their mentors in level 8, level 9 batches. So we'll start with Chetan sir. Sir, पहले तो ये बताओ कि क्या उम्मीद थी सिद्धार्थ से, आदर्श से, and are they up to their expectations? Are their InMo marks up to their expectations? सर जो इनकी प्रिपरेशन थी, पहले तो भाई सिद्धार्थ एंड आदर्श, मैनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू. दोनों क्लियर करेंगे ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था मेरा भी. बट प्रिपरेशन वाइज अगर बात करूं तो दोनों की इनमें से तो काफी ऊपर की प्रिपरेशन थी और भी काफी बच्चों की थी. बट क्योंकि इनके मार्क्स बड़े बॉर्डर पर थे, सिद्धार्थ का पहले 35 बन रहा था, आदर्श का 37 था एंड कट ऑफ वी आर एक्सपेक्टिंग कि मे बी 37, 38, 39 टाइप्स हो सकती है. तो सिद्धार्थ का रीवेल में बढ़ गया, 37 हो गया और आदर्श का तो 37 था ही. तो दोनों मतलब मार्जिन पर हुए. तो इन दोनों का क्लियर हुआ तो इन दोनों से शायद ज्यादा खुशी मेरे को हो रही होगी. अमेजिंग. हाँ, मुझे याद है कि हम जब चेक कर रहे थे रिजल्ट एंड जब सिद्धार्थ का हुआ तो आपने एक बहुत बड़ी आवाज निकाली, अरे यार सिद्धार्थ का भी हो गया, मजा आ गया. राइट. सो दिस वाज द काइंड ऑफ एक्साइटमेंट एंड आई वाज सुपर हैप्पी फॉर बिकॉज आपसे मैं सिद्धार्थ और आदर्श के बारे में काफी ज्यादा सुनता था. सो सिद्धार्थ, विल स्टार्ट विद यू. हाउ डू यू फील बीइंग एन InMo 2026 अवार्डी? आई फील वेरी गुड सर. ये मैथ्स वाले लोग ना वो पॉइंट का आंसर अरे भाई एक नंबर का फीलिंग नहीं यार, थोड़ी एक नंबर का क्वेश्चन है तो एक नंबर का आंसर है. चल अब आदर्श से ट्राई करते हैं. हाँ, क्योंकि अभी ये बोर्ड के एग्जाम वाले मोड में ही है ना. आदर्श, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है. हाउ डू यू फील? आई फील ग्रेट सर. इसको भी 2 नंबर कट गए इसके. नहीं, इसमें 2 नंबर कटेंगे तेरे. चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं. तो लेट अस, बिकॉज बोथ आर ग्रेड 10th मैथ्स का अभी बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दोनों से शुरुआत करते हैं. ग्रेड 10th के मैथ के पेपर की CBSE के पेपर की शुरुआत करते हैं. सो सिद्धार्थ, ग्रेड 10th मैथ का CBSE का पेपर कैसा हुआ? यस सर. पहले फर्स्ट क्लास में एक दो दिन पहले मैंने तैयारी की थी, एक दो सैंपल पेपर पे सॉल्व किए थे इन केस की. बहुत लेंदी पेपर है, उसमें सैंपल पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस आ रहे थे, 2 घंटे में पेपर हो जा रहे थे. उसके बाद एक्चुअल पेपर देखता हो तो सीरियसली डर भी लगता है क्योंकि लेंदी बहुत था. रिगार्डलेस ऑफ द रीजन, सेट लेंदी सारे सेट थे. पता नहीं बायस हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि सेट 3 ज्यादा हार्ड थे, ऐसा कुछ नहीं था, तीनों बहुत लेंदी थे. कितने नंबर आ रहे हैं बताओ ना. यस सर, 80 आ रहे हैं. आई थिंक 80 आ रहे हैं 80 में से. ओके. एंड आदर्श, तुम्हारा कैसा रहा CBSE का ग्रेड 10th का मैथ का पेपर? सर एक्चुअली बस मुझे मतलब स्टैटिस्टिक्स के कुछ फॉर्मूला देखने थे. एक दिन पहले तो वो मैंने देख लिए और पेरेंट्स ने मतलब जबरदस्ती बोला कि एक मॉक बनाओ, नहीं तो हो सकता है फिर एग्जाम में कुछ हो जाए. तो फिर मैंने वही एक मॉक बनाया और फिर गया. फिर मैंने पेपर पर देखा तो मुझे मॉक से तो टफ लगा. मुझे लगा कि लास्ट ईयर से या फिर मॉक से टफ आया है, लेकिन तब भी मेरा मतलब कुछ टफ नहीं लगा. वो मैं बस फ्लो में करते गया और एक भी बार मतलब पेन को हटाया नहीं कॉपी से. और लगभग 1.45 मतलब 1 घंटा 45 मिनट में हो गया. 15 मिनट में लगभग रिवाइज कर लिया और फिर 2 घंटे में मेरा मतलब पेपर हो गया. और उस लास्ट के 1 घंटा में फिर मैं मतलब ऐसे ही हेड डाउन किए हुए था. फिर मैंने नोटिस किया कि पेपर में एक गलती है, तो फिर मैंने उसे लिख दिया कि ऐसे ऐसे गलती है, ये है वो है. वो सर्कल वाले क्वेश्चन की
तो हाँ ये सर वही सर्कल वाले क्वेश्चन की। तो बस वही, तो उसके बाद फिर मैं हेड डाउन किए हुए था, और जब पेपर सबमिट हो गया तो ये वाली स्टोरी ना तो सबसे भाई यूनिक स्टोरी है। आदर्श का ऑरा देखो, मतलब पेपर में लिख कर आ रहा है सीबीएसई वालों को कि भाई तुम ढंग से पेपर बनाया करो, ये क्वेश्चन गलत है। सही है भाई, हैट्स ऑफ तुमने टू यू। तुमने पॉइंट आउट कर दिया था ना कि वो गलत यस। है। यस। ओके, ग्रेट। ये ना ये वाली स्टोरी ना 10th क्लास की सबसे यूनिक स्टोरी होगी पूरे इंडिया में। बस जहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं कि पेपर बहुत टफ था, बहुत मुश्किल आया, ये कह रहा है कि भाई 1 घंटे अच्छा 50 मिनट के सर, अंदर और ये। चांस से मेरा सेट 3 ही था। अच्छा 3 ही था, जो सबसे सपोजिटली सबसे मुश्किल यस सर, लेकिन अच्छा ऐसा नहीं गुड। था सर, सब बराबर ही हाँ डिफिकल्टी है। चलो, अब आते हैं इनमो पे यार, अब आते हैं इनमो पे। अब वार्म अप हो गया। तो सिद्धार्थ, तो तुम्हारे इनमो के पेपर की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, प्रॉब्लम 4 की। तो वो बताओ ना एक बार सबको। यस सर, तो मैंने प्रॉब्लम 2 से शुरू किया था पेपर। लाइक मेरी स्ट्रैटेजी ही बनी थी कि सबसे पहले हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स को ट्राई करो, उसके बाद हम्म धीरे धीरे नीचे आते रहो। हम्म तो प्रॉब्लम 6 प्रॉब्लम 5 पे मुझे लगा कि अभी नहीं उतना ध्यान देना चाहिए। हम्म फिर प्रॉब्लम 2 मुझे लाइक कॉम्बिनेटोरिक्स था, तो लाइक ज्यादा हार्ड लग रहा था। तब भी देखा तो लाइक बनाने के बाद बहुत कम टाइम बचे थे, लाइक कम टाइम नहीं बचे थे, लेकिन 2.5 घंटे विद राइटअप हो गए थे। फिर हम्म मैं सोचा लाइक P4 ट्राई करता हूँ, क्योंकि लाइक P1 फिर है हम्म बाद में ट्राई करने वाला। हम्म तो P4 मैंने अपने एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं ट्राई किया। लाइक स्ट्रेटेजी ये थी कि पार्सल की तरह लिखते जाना है सारे प्रॉब्लम को, कि जितना पार्सल आ सकता है हर एक प्रॉब्लम में, वैसे लिखते जाना है। तो P4 में लाइक सिंपल पार्सल्स तो इजिली बन ही रहे थे। लाइक हम्म F0 = 0 बीन्स, लाइक FM MR कंपेनियंस ऐसे ऐसे बन ही रहे थे। तो वही वही लिखे जा रहा था। फिर अचानक से लाइक सारे इनसाइट सब आने लग जाते हैं, बहुत लाइक कॉमन टाइप की चीज सब एक दो रहती है। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे में ही प्रॉब्लम लाइक बहुत जल्दी बन जाता है सर, फिर लाइक 30 मिनट्स। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो सिद्धार्थ कह रहे हैं कि इसने पार्शल की तरह ट्राई किया था कि हम पार्शल जुगाड़ लेते हैं, बिकॉज टाइम बहुत कम बचा था। एंड जैसे वो पार्शल लिख रहा था एंड उससे उससे अपने लिखते लिखते आइडियाज आते गए एंड पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। राइट। सो सर ये बताओ चेतन सर, ये आप लेवल 7 लेवल 8 लेवल 9 में सिखाते हो क्या इस सब चीज़ें, सर या बच्चे बच्चों को इतनी पार्शल्स कैजुअली के लिए तो इतनी पार्शल्स कैजुअली? के लिए तो पार्शल्स के लिए तो बोला जाता है कि लास्ट के टाइम में पार्शल्स के लिए फाइट मारो। बट ऐसा नहीं सोचा था कि पार्शल्स के लिए फाइट मारते मारते फुल मार्क्स पे मिल जाएंगे। तो आधे घंटे में सिद्धार्थ ने पूरा सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखते लिखते ही उसको सॉल्यूशन समझ में आ गया, पार्शल्स के लिए ट्राई कर रहा था और परफेक्ट स्कोर मेरे ख्याल में से शायद आदर्श सिद्धार्थ तुम्हारा सिर्फ P4 में ही परफेक्ट स्कोर आया ना, बाकी सब में तो पार्शल्स है। यस सर। और यस बहुत सर। बताओ, बढ़िया। जिसके लिए पार्शल्स लिख रहा था उसमें फुल आ गया, और जिसके लिए फुल लिख रहा था उसमें पार्शल्स आए। ग्रेट है यार, सही है। So, Adarsh, how was your experience in Inmo? तो सर मैं जब पेपर देखा तो मैं P1 से स्टार्ट किया, क्योंकि P1 बिल्कुल लास्ट, मतलब पिछले साल के P1 की तरह ही कुछ कुछ दिख रहा था। वो सीक्वेंस है, फिर कुछ पूछा है क्या सेटिस्फाई करेगा। तो वो मेरा लगभग 1 आवर में हो गया, मतलब बिना सिर्फ रफ में, मतलब अभी लिखा नहीं था, 1 आवर में लगभग हो गया। इन हाइंडसाइट थोड़ा जल्दी भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो थोड़ा इजी प्रॉब्लम था, लेकिन एग्जाम का प्रेशर था तो उससे थोड़ा लेट लग गया, लेकिन जो भी 1 घंटे में हो गया। फिर मैंने उसे राइटअप किया, फिर मैं P2 पे गया। P2 और P4 में साइमल्टेनियसली ट्राई कर रहा था, क्योंकि दोनों ही F मतलब फंक्शनल इक्वेशन टाइप के कुछ लग रहे थे, और दोनों ही नंबर थ्योरी लग रहे थे। P2 भी मैं साइमल्टेनियसली कर रहा था। P2 भी मेरा लगभग 1 घंटे में हो गया, और उसका राइटअप भी मैंने लगभग 15 से 20 मिनट में, राइटअप में उतना टाइम नहीं लगाता हूँ। तो लगभग मेरा 2.5 3 आवर्स में 2 प्रॉब्लम्स हो गए थे। और इसके बाद में जब P4 पे गया तो मैं सिर्फ P4 लगा रहा था, क्योंकि मैं P3 P5 P6 पर डायग्राम वायग्राम बनाया, मुझे पता चल गया कि ये तो होने नहीं वाले हैं, तो मैं P4 पे ही अपनी एनर्जी लगा रहा था। अब एग्जैक्टली मतलब लगभग सेम मेरा भी कहानी है सिद्धार्थ की तरह, लेकिन मुझे पार्शियल्स ही मिले। मैं भी उसे पार्शियल्स के लिए लिखते गया, और मुझे भी यही लगा, मुझे लगा है कि मेरा मतलब करते गया और मुझे लगा कि मेरा सोल्यूशन आ गया है। लेकिन अगर जब घर आया तो मुझे पता लगा कि इसमें बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। एक तो एक जगह फॉल्टी क्लेम है, एक जगह पार्शियल ही प्रूफ लिखा है क्लेम का, एक जगह तो क्लेम ही गलत है। तो उसमें बहुत सारे फॉल्टी क्लेम्स है, इसलिए उसमें 5 ही मार्क्स मिला। हम्म और फिर मुझे कुछ दिन बाद रियलाइज हुआ कि जब मैं अपने ऐसे ही सॉल्यूशन देख रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि P2 के एंडिंग में मैंने लास्ट तक सारा सही काम किया था। एंडिंग में मैंने एक फिर से फॉल्स फॉल्स क्लेम कर दिया था, और उसमें मेरे 15 ही है, 17 15 और 5 आए। और मैं जब एग्जाम रूम से निकला था तो मुझे नहीं लगा था कि मेरा होगा, क्योंकि मैं जो पहले बच्चे से जिससे मैंने बात किया कि तुम्हारा कैसा गया है, वो था श्रीराम देश, इसका 35 आया,
जो आपने कल बताया था उसका जस्ट टूट गया। तो उसने बोला कि 2 प्रॉब्लम हो गया है। तो फिर मुझे लगा कि लगता है सबके ही 2 प्रॉब्लम हो गए होंगे, तो मुझे लगा कि मेरा नहीं होगा। लेकिन मैंने सबसे पहला ही स्टूडेंट उससे ही बात किया था जिसका लगभग जस्ट टूटा है। फिर मैं आया टेलीग्राम में, तो फिर बच्चे लोग तो अभी वेगली लिख रहे थे। प्रोविजनल स्कोर के बाद हल्का सा हो पाया, लेकिन फिर अभी भी उतना कम्पिटिटिव नहीं था। फिर जब कल रिजल्ट आया। Super, super. So you were both a part of level 8, level 9 batches. So आदर्श मतलब आदर्श को मैं बता दूं for our users, आदर्श सर बोलते हैं हमारे level 8 telegram group में. So आदर्श, how has been the journey in Vedantu Olympiad School batches? When did you start your journey with Vedantu? Sir, I started my journey with Vedantu in June 2023 when I had an interaction with you and you suggested the RMO batch for me. And उसके बाद जब RMO बैच में मैं गया तो फिर टेलीग्राम पे मैं आया जून 2023 में। और फिर मैं लेवल मतलब उस समय के लेवल 8 नाम नहीं था, मतलब उस समय RMO बैच नाम था, तो वो लेवल 8 में ही था मैं। उससे फिर मैंने उस साल IUQM क्वालिफाई किया 8 में, और RMO भी 8 में क्वालिफाई किया। लेकिन मैंने INMO के लिए मतलब वर्क ही नहीं किया। मतलब मुझे लगा कि अब 8 में इतना हो गया था और कुछ जरूरत नहीं है, तो INMO का मैंने कुछ भी वर्क नहीं किया। और मुझे INMO में 0 आया। 8 में INMO में 0 आया, क्योंकि इजीएस्ट INMO था, 52 कट ऑफ गया था, लेकिन मेरा तब भी 0 आया। फिर मैंने नेक्स्ट ईयर IUQM में 54 लाया और अपने स्टेट में सेकंड टॉपर बना। फिर मैं RMO फिर से क्वालिफाई किया, फिर से मैं 9 में भी इनमो दिया, और इस बार मेरा 5 मार्क्स से रह गया, मतलब 26 आया और कट ऑफ 31 था। फिर से मैंने वेदांतु से प्रिपरेशन की। इस बार मैं लेवल 9 में भी चला गया, क्योंकि 20 प्लस थे मेरे इनमो में। तो फिर मैं लेवल 9 से प्रिपरेशन किया, और इस साल मेरे झारखंड स्टेट टॉपर बना 79। फिर RMO क्वालिफाई किया। और Awesome, awesome. So overall, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा overall in level 8, level 9 batches? सर साल से बहुत लेवल ही 8 साल से आदर्श 3 साल से लेवल 8 में है, मतलब Yes. लेवल 8 लेवल 9 में भी। Amazing. So again, this is what we, I mean, for the users, level 8 का, this is the only batch in Vedantu जहाँ पे हम content हर साल change करते हैं because of students like others. Because अगर एक बार पढ़ लिया दोबारा से सेम चीज़ वो पढ़ने आते ही नहीं है, राइट? तो इनके चक्कर में चेतन सर की जो रातें हैं वो खराब होती हैं. You know, he has to work a lot. So overall, others, how, I mean, did it help you grow? क्या चीज़ level 8 के अंदर, level 9 के अंदर पसंद है? या part of course puzzles are a part of your classes, but क्या मतलब ओवरऑल, इफ यू कैन एक्सप्लेन योर एक्सपीरियंस इन लेवल 8? सर अगर लेवल 8 के पजल से एक चीज मैंने सीखी है तो वो है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी मेरा फेवरेट टॉपिक बन चुका है। और वो इसलिए क्योंकि इतने मतलब इंट्रिकेट, मतलब ऐसा लगता है कि अच्छा ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, मतलब ये तो इतना इजी लग रहा है, लेकिन फिर होता नहीं है। तो उससे मतलब वो जो एक्साइटमेंट आता है उससे गेम थ्योरी मेरा अच्छा हुआ है, और कॉम्बिनेटोरिक्स इन जनरल। उसके बाद लेवल 8 में सर एक्चुअली प्रॉब्लम्स के अलावा, प्रॉब्लम्स तो मैंने इतने सारे किए ही हैं, लर्निंग्स भी ली हैं। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप से मैंने सीखा है मतलब कैसे कोलैबोरेट करते हैं लोगों के साथ एक प्रॉब्लम पे, कैसे सब लोग मिल के ब्रेनस्टॉर्म करके तब एक आइडिया लाते हैं। तो मतलब लेवल 8 से मतलब इट हेल्प मी ग्रो एज अ पर्सन इन मैथमेटिकल मैच्योरिटी एज वेल। सो आई एम indebted to Chetan sir and you. ग्रेट, ग्रेट. इनमो का जिस दिन पेपर था उससे एक दिन पहले की बात बता रहा हूँ। आदर्श से जब बात हो रही थी तो उस दिन भी है ना, एक इसका 4 क्लासेस वाला एक पजल था हमारा लेवल 8 में, वो पजल डिस्कस कर रहे थे, वो इसका रहता था। तो मतलब इनमो से एक दिन पहले भी इसका दिमाग सारा एक लॉजिकल क्वेश्चन की तरफ ही था, पजल की तरफ ही था। अरे वो भी तो बताओ, जो आरएमओ से पहले इसका जो कॉल आया था आदर्श का. व्यूअर्स के लिए IUQM में आदर्श के 79 स्कोर था, ठीक है। तो RMO के पेपर से पहले ये भाई साहब का फोन आता है कि सर बड़ी डिमोटिवेशन सी हो रही है, पता नहीं कल क्या होगा। तो इसको कॉल करके समझाया कि भैया अगर तेरे को डिमोटिवेशन होगी तो हम सबको तो फिर क्या ही होगा। Okay, awesome. So Siddharth, how did your journey in Vedantu Olympiad School start? How has been your experience? यस सर, लाइक बहुत अच्छी एक्सपीरियंस रही है सर। मैं पूरे लाइक डेप्थ में समझाना चाहता हूँ इस बात को। शुरुआत में 8th क्लास में एक आर्यन श्रीवास्तव थे, भैया थे। उन्होंने लाइक इंट्रोड्यूस किया कि VOS है, लाइक VOS के अभय सर के लेक्चर देखे थे 7th क्लास में इनफैक्ट। अच्छा. बस में वो जा रहे थे, वो बोले कि अरे जानते हो भाई IUQM 2023 मैंने दिया है, 2022 मैंने दिया है, उसमें 7 नंबर आया है। बोले क्या यार, एकदम 100 में 7 लाके क्या एकदम साबित कर रहे हो? उसके बाद वो बोले अरे नहीं, ये तो 12th तक के बच्चे देते हैं। तो फिर मैं गया, सिलेबस देखा, बोला हाँ अब समझ आ रहा है। क्योंकि उस समय लाइक कोई आइडिया नहीं था, बस लाइक दिमाग में बैठ गया था कि हाँ IUQM जैसी चीज होती है, तो लाइक वही। लेकिन 8th तक तब भी मुझे लाइक नहीं प्रिपरेशन किया था, लाइक वो रिग्रेट है।
वो एक चीज है। लेकिन उसके बाद 8 में यूएस में लाइक अभय सर के बारे में फिर पता ही चल गया था, तो ऑनलाइन लेक्चर्स थे उस समय। वो फिर से लाइक IUCAM 2023 के प्रेप कर रहे थे। वो बोल रहे थे अरे आज शाम में भी अभय सर का सेशन आएगा, साथ में ज्योमेट्री के लाइक 50 फॉर्मूला कोई सेशन थे, वही मैं देखने का कोशिश किया। उस समय लाइक मैच्योरिटी उतनी नहीं थी, मुझे लगता था फॉर्मूला देखने से हो जाएगा। लेकिन फिर भी लाइक IUCAM फिर मैं गया लाइक जीरो होप के साथ, तब भी लाइक हो गया, क्योंकि कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट था उस IUCAM का कि स्ट्रेस नहीं होना था, और मैं स्ट्रेस ही नहीं लेके गया था। तो लाइक कुछ कुछ बहुत इजी इजी क्वेश्चन लाइक तो जीरो एक्सपेक्टेशन थी। होते थे। ये सर जीरो एक्सपेक्टेशन थी। तो IUCAM क्वालिफाई कर गया। RMO ऑब्वियसली सब्जेक्टिव है, उतना लाइक मैथमेटिकल मैच्योरिटी उसमें कोई मैच्योरिटी नहीं थी। लाइक जेई का मुझे बस पता था कि जेई एग्जिस्ट करता है, उसके बाद RMO के बारे में कुछ कर भी नहीं पाया। पर जीरो आए थे RMO में। इनफैक्ट स्टेट कट ऑफ भी 2 ही था। अच्छा, वो भी क्लियर नहीं हुआ था। वो भी नहीं क्लियर। फिर 9th में आया। 9th में लेकिन उसके बाद जेन्युइनली प्रेप करने लग गया। लाइक चेतन सर भी थे। लाइक चेतन सर लाइक शुरुआत से बहुत गाइडेंस दिया सर। लेवल 8 के बच्चे चेतन सर लाइक they are like family to me sir at this point. Amazing. This is a very big thing to Yes. say. Amazing. And I can see, मतलब जिस तरीके से चैट जाती है, the way students help each other out, the way the Chetan sir guides everyone there so calmly is amazing to see. And इतना अच्छा community, इतना बढ़िया community is something जो rarely कहीं मिलता है. And this is the reason we've not stopped those communities. तो पिछले 2 सालों के जो लेवल 8 के जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं वो चलते जा रहे हैं, एंड वो चलते जाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली बहुत वही वाले बच्चे हैं जो आगे जाके एक दूसरे को हेल्प जेई के अंदर हेल्प करते हैं. इनफैक्ट जो हमारा सबसे पहला बैच था वो तो कॉलेज के अंदर भी चला गया, तो कॉलेज के अंदर भी वहाँ पे कॉलेज के मैसेज आते हैं कि दिस इज द मैथ कॉन्टेस्ट दैट यू कैन गिव, यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो. सो आई थिंक उस सेंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रहा है लॉन्ग रन के अंदर. एंड कुडोज टू स्टूडेंट्स लाइक यू बच्चों कि ये ultimately this is definitely going to help India in the long run, because यही मिशन है, यही विजन है, to make India a country of problem solvers, and people like you are definitely going to be an asset for us. So सबसे बढ़िया चीज again level 8 के अंदर level 9, you were a part of level 9 also, Siddharth? level 9 से 10th में. अच्छा, 10th में अभी level 9. तो सबसे बढ़िया चीज इन दोनों में, one thing that you have to pinpoint, जिसमें one quality, one thing you like the most about level 8, level 9 batches. Sir, session problems. Okay, the problems in the sessions. And let me tell you, again, I don't know तुम लोगों को पता है या नहीं पता, चेतन सर एक सेशन बनाने के लिए ना, he spends around 2.5 days for one session, right? So this is the kind of commitment he shows. जब level 8 का सेशन होता है ट्यूसडे और थर्सडे को होता है, तो सर के संडे और मंडे, मतलब पूरा संडे और मंडे पूरे दिन, इनफैक्ट ट्यूसडे का फर्स्ट हाफ is into the level 8 session. So this is the kind of commitment which is being shown by Chetan sir. So kudos sir. And it is not easy. I mean, ये मैं बताना चाह रहा हूँ because Adarsh is here who has been a part of level 8 batches for the last 3 years. Adarsh, you can probably tell us कि शायद ही कोई ऐसा सेशन होगा जो रिपीट होगा, जहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, बिकॉज एवरी ईयर चेतन सर वर्क सो हार्ड ऑन द प्रॉब्लम्स, न्यू प्रॉब्लम्स, कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे अदर्स तुम्हारे जैसे ही होते हैं जो लेवल 8 दोबारा से रिपीट करते हैं, एंड वी वांट दैट एक्सपीरियंस टू बी न्यू. वी वांट कि हर बच्चा कुछ ना कुछ नया सीख के जाए, एंड इट्स अ वेरी टफ जॉब, पर्टिकुलरली क्रिएटिंग दो सेशंस एवरी टाइम. सो सिद्धार्थ, आई मीन पिछले 3 सालों से लेवल 8 का इन्वॉल्वमेंट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस कैसा रहा तुम्हें? अदर या दोनों आंसर कर सकते हो. एक सेकंड सर, आदर्श इससे पहले आंसर करे, मैं एक चीज आपको बताता हूँ. ये ना अभी हमने लेवल 8 अभी दिसंबर में दोबारा स्टार्ट किया था. 2026 वाले की बात कर रहा हूँ मैं. उसमें भी मजे लेने के लिए आता था. उसमें भी आता था. तो 4th टाइम लेवल 8 में आ रहा है. और तब है ना, एक्चुअली इनमो कैम्प के सेशन चल रहे थे इन बच्चों के, ठीक है. तो जिस दिन इनमो कैम्प में सेशन नहीं होता था, ये लेवल 8 में पहुंच जाता था. फिर वहां पे परेशान करता था. Awesome. So that's yes. मैंने देखा है कि मतलब लास्ट 3 इयर्स में इंट्रोडक्टरी, मतलब जो बिल्कुल ही बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके अलावा हर एक प्रॉब्लम न्यू रहता है, पजल्स न्यू रहते हैं. इनफैक्ट सर जो पजल्स ऑलरेडी कर चुके हैं, वो अगर गलती से बोल भी देते हैं तो तुरंत चेंज कर देते हैं पजल. जब बच्चे बोलते हैं कि हाँ ये सर ऑलरेडी किया हुआ है इस कैंप में,
तो सर मतलब इनमो कैंप, पारेमो कैंप, लेवल 8 सबके लिए अलग अलग पजल्स आते हैं। तो मतलब कभी भी कोई प्रॉब्लम रिपीट नहीं होता है। कॉन्सेप्ट्स तो ऑब्वियसली सेम है तो वो तो रिपीट होंगे ही, लेकिन मतलब फिर सारे प्रॉब्लम्स नए रहते हैं एंड बहुत ही फन एक्सपीरियंस ग्रेट। लर्निंग का। सिद्धार्थ? यस सर। और सर जो प्रॉब्लम लाइक पुराने भी रहते हैं वो लाइक एक जैसे कोई बुक बनती है, लाइक कोई लेक्चरर की बुक रहती है, तो हर साल उसके स्टूडेंट्स से फीडबैक देते हैं। लाइक पिछले साल की प्रॉब्लम अगर ज्यादा अच्छे लगे तो फिर से रिपीट होते हैं, तो जो सब प्रॉब्लम रिपीट भी हो रहे हैं लाइक वेल डिजर्व्ड रिपीटेशन है। लाइक बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम ही रिपीट होते हैं, तो अमेजिंग, like, अमेजिंग। सो कुडोज सारे टू ऑल द एफर्ट चेतन सर, एंड जो बच्चे यहाँ पे अगले साल लेवल 8 लेने वाले हैं उनके लिए भी मुझे पता है कि आपकी रातें खराब होंगी, बट अगेन इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट, बिकॉज अगर उन प्रॉब्लम से उनसे मतलब इस तरह सिद्धार्थ और अदर्स जैसे बच्चे इनमो क्वालिफाई कर रहे हैं एंड डिजर्विंगली क्वालिफाई कर रहे हैं, आई थिंक इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। सबसे ज़्यादा खुशी आई एम वेरी श्योर सिद्धार्थ और आदर्श और बाकी बच्चे जो हैं, प्रभव से हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले, फिर बाकी बच्चे थे, सबसे ज़्यादा खुशी ना आपको होती होगी, बिकॉज यू नो दैट अल्टीमेटली यू आर द वन जो जो सब अल्टीमेटली इतनी मेहनत कर रहा है, एंड मेहनत करके यहाँ तक कंटेंट उनको यू नो, बिकॉज यू सीन दीज जर्नीज इवॉल्व। आदर्श 8 में आया था, सिद्धार्थ भी यू नो व्हेन ही जॉइंड अस ही वाज, एंड वहाँ से इन बच्चों को यहाँ तक आते हुए देखना, वहाँ से इन बच्चों को इनमो अवॉर्डी बनाना इज समथिंग विच इज अ सरियल एक्सपीरियंस। सर बहुत सारी हेल्प तो इन्हीं टाइप के बच्चों से मिल जाती है, एंड आई एम वेरी श्योर अभी जो नेक्स्ट ईयर का 2026 वाला लेवल 8 है उसमें भी सिद्धार्थ, आदर्श एंड सिमिलर बच्चे बहुत हेल्प करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जैसा इन दोनों ने भी बताया, तो हर बच्चा स्पोर्ट के लिए रेडी रहता है। एंड इन दोनों ने भी थ्रू आउट द ईयर लेवल 8 2025 में काफी सपोर्ट किया बाकी सब बच्चों को। तो चाहे बहुत सारे बच्चों का इनमो क्लियर हुआ हो या ना हुआ हो, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, बेसिकली उनको अपलिफ्ट करने में इन लोगों ने बहुत हेल्प की है। एंड इनफैक्ट दैट इज व्हाट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। इनमो क्लियर होना ना होना 1-2 मार्क्स का इधर उधर हो जाता है, तो ठीक है वो पार्ट एंड पार्सल है, बट हाँ एज अ जर्नी में इन्होंने बहुत सारे बच्चों को अपलिफ्ट किया है, इन दोनों ने स्पेसिफिकली। कुडोज टू ऑल द एफर्ट्स आदर्श, एंड होपफुली तुम ये वाला जो पार्ट है ये करते रहोगे। बोथ ऑफ यू आर स्टार्टिंग योर जेई जर्नी नाउ 10th से 11th में, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द जेई जर्नी। एंड बट अगेन मैं यही चाहूँगा लास्ट में कि वॉट एवर मैथमेटिक्स हैज गिवन यू, यू शुड बी गिविंग इट बैक टू द स्टूडेंट्स एंड हेल्पिंग अदर स्टूडेंट्स टू अचीव देयर ड्रीम्स एंड गोल्स। yes, भाई स्प्रेड द लव फॉर मैथमेटिक्स। yes. Super, super. चलो, थैंक यू आदर्श, थैंक यू सिद्धार्थ, इट वाज अ वेरी मोटिवेटिंग सेशन एंड आई एम वेरी श्योर दोस्त बच्चे इसको देखेंगे, दे आर गोइंग टू गेट इंस्पायर्ड बाय ऑल द थिंग्स दैट हैपेंड हियर। थैंक यू चेतन सर।